वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप यदि गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए हो, बी हो, सी हो या फिर डी हो, हम उसका सारा जो कोर्स है आपको बिल्कुल मुफ्त में करवा के दे रहे हैं। आपको केवल इतना करना है कि आपको हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन उसको सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना है, ताकि आपको हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं, जो अपडेटेड लेक्चर्स हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हम जितनी भी यहाँ पे लाइव क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं उसका नोटिफिकेशन भी जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जून जुलाई में आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट होगा, तो आपके लिए हम रेलवे लक्ष्य बैच लेके आए थे, जहां पे हम आपके लिए डेली लाइव क्लासेस जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं रात में 8 से 10 बजे तक, 10 के बीच में, जहां पे आपको मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो आप उन लाइव सेशंस को जरूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि आप मैथ्स और रीजनिंग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए वो उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। यही नहीं बल्कि आपका आरआरबी एनटीपीसी ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आपको केवल प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है, वहां पे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस है आपको पूरा वहां पे मिल जाएगा। साइंस के भी वहां पे आपको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। साइंस का भी जो सिलेबस है मैम ने कंप्लीट करवा के रखा है आपके आरआरबी एनटीपीसी का। आपके करंट अफेयर्स का भी जो साइंस की जो क्लासेस वो मैम ले रही हैं, तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक जरूर करेगा, वहां पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, ज्योग्राफी, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। हम डेली आपके लिए यहाँ पे लेक्चर्स लेके आ रहे हैं जो कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं और आपके लिए काफी ज्यादा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं आपके लिए यहाँ पे नया बैच लेके आई हूँ, फाउंडेशन बैच, जो कि आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे वनडे एग्जाम के लिए है, जहाँ पे मैं आपको ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, जो कोर्स है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम इंडियन ज्योग्राफी लेकर चल रहे हैं, जहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स है ज्योग्राफी के वो ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप उसमें देखिएगा जाके, प्लेलिस्ट में आपको एसएससी सीजीएल की अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, और वहां पे आप जो भी एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ये लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं। अब चूंकि आपका जो आरआरबी एनटीपीसी में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो पेपर जल्द नजदीकी है, तो जल्द से जल्द सारे लेक्चर जो है वो आप देख डालिए और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ताकि आप जब रिवाइज करने बैठे तो आपको चीजें जो है वो जल्दी से रिकॉल हो और चीजें जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रहे। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते रहेगा। हम जल्दी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, ताकि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो। यही नहीं बल्कि हम सारे सोशल मीडिया हैंडल पर अवेलेबल है, चाहे वो आपका टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, व्हाट्सएप हो, और यूट्यूब पे तो हम है ही हैं। तो आप हमें हमारे सारे सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करिएगा, ताकि आप जो है वो अपडेटेड रहे। आपको मुफ्त में इतना अच्छा मौका मिल रहा है, इतना अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। आप जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की कोचिंग्स देखेंगे, सब इतना महंगा फीस लेकर जो है वो आपसे प्रिपरेशन करवाते हैं, और आप यहाँ से वहां भटकते रहते हैं। इससे अच्छा आपको घर बैठे बैठे इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप उसका लाभ जरूर उठाइएगा। अपने फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए, हमारा वीडियो सब्सक्राइब, हमारे जो वीडियो है उनको शेयर करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस चीज का लाभ उठा सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठ चुके होंगे। आज मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी हिमालयन ड्रेनेज रिवर सिस्टम के बारे में। यहाँ पे आपका जितना भी हिमालयन रिवर्स हैं उनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप मैप जरूर लेके बैठिएगा। आज आपको इंडिया के फिजिकल मैप की जरूरत पड़ेगी, और प्लीज पेन पेपर लेके बैठिएगा। और जब हम कोई भी किसी भी रिवर के बारे में, उनके ओरिजिन के बारे में बताएं, किसी भी रिवर के बारे में, उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताएं, तो आप मैप में जरूर देखिएगा और उसे मार्क जरूर करिएगा। क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं हर बार ये पेज ऑन करके आपको चीजें दिखाती रहूं, नहीं तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप एटलीस्ट जो है वो अपने साथ लेकर बैठेगा। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पे टॉपिक, जो है हमारा हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 3 मेन हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो हमारे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में हमारी 3 प्रोमिनेंट नदियां हैं, 3 रिवर हैं, जो है हमारी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। These rivers are long and are joined by many tributaries, and a river along with its tributaries form a river system. तो ये जो नदियां हैं वो काफी लंबी नदियां हैं, ठीक है,
और इनके कई सारे जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियां। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ऑलरेडी करवा के रखा है ड्रेनेज सिस्टम और उनकी जो पैटर्न सिस्टम होता है उसके बारे में आपको अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। यहाँ पे एक और बार आपको समझा देते हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि ये हो गई हमारी मेन रिवर, राइट, ये हमारी मेन रिवर है और यहाँ से जो है वो कई सारी जो है छोटी छोटी नदियां जो है वो आके हमारी मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं। तो ये जो रिवर्स ज्वाइन करती हैं इनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं या फिर आप हिंदी में इनको बोल सकते हैं सहायक नदियां, और ये जो होती है हमारी मेन रिवर होती है, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। A river along with its tributaries form a river system, ठीक है। तो जो नदियां होती हैं जिनकी अपनी सहायक नदियां भी होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, रिवर सिस्टम फॉर्म करती हैं। हम यहाँ पे केवल एक चीज याद रखनी है, वो क्या है कि हमारे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में 3 प्रमुख यानी कि 3 प्रोमिनेंट रिवर्स हैं और वो है आपकी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट द इंडस रिवर सिस्टम। तो हमारा पहला टॉपिक है द इंडस रिवर सिस्टम। आइए जानते हैं सिंधु नदी के बारे में, और आजकल काफी करंट में भी है ये नदी, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा जरूर, इसको नोट्स बनाइएगा और मैप में जो लोकेशन है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी जो है इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा है उसमें क्या किया है कि इंडिया ने इंडस रिवर ट्रीटी जो है, जो हमारी 1960 की इंडस रिवर ट्रीटी है, वो क्या कर दी गई है, उन्होंने उस चीज को रद्द कर दिया है और पानी जो है वो रोक दिया गया था। लेकिन अब वॉर के बाद क्या किया है कि कुछ डैम जो है वो खोल दिए गए हैं, जिसके कारण पाकिस्तान में क्या है कि फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इट राइजेस नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत फ्रॉम द ग्लेशियर्स ऑफ कैलाश रेंज। तो हमारी जो इंडस रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो लेक मानसरोवर। इट राइजेस नियर लेक मानसरोवर, कहाँ से, तिब्बत से, फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंजेस, ठीक है। कैलाश हमारा कहाँ पे है, तिब्बत में सिचुएटेड है और मानसरोवर लेक जो है वो भी हमारा तिब्बत में सिचुएटेड है। तो जो हमारा इंडस है यानी कि जो हमारी सिंधु नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो मानसरोवर झील के पास से ओरिजिनेट होती है, जो कि कहाँ पर स्थित है, तिब्बत में स्थित है। कौन सी रेंज में पड़ता है, कैलाश रेंज में पड़ता है। यहाँ पे रेंज का मतलब है आपके पर्वत श्रृंखला, और कैलाश जो है वो हमारा एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक। It enters India and continues to flow northwest between Ladakh and Zanskar ranges. तो हमारी जो इंडस रिवर है वो कौन से 2 रेंजेस के बीच में ट्रैवल करती है इंडिया में, एक हो गया लद्दाख और दूसरा है हमारा जस्कर, राइट। नेक्स्ट, इंडस रिसीव्स फ्रॉम पंचनाद, पंचनाद accumulated waters of 5 eastern tributaries, पंचनाद, ओके। इसको यहाँ पे डिवाइड करके पढ़ेंगे, पैन और एक ही हो गया यहाँ पे JNAD, ठीक, पैन JNAD, राइट। यानी कि हमारी पंचनाद, यहाँ पे 5 आपकी जो है ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी सिंधु नदी की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी। तो हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ओके। तो हमारी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है हम उसके बारे में पहले देख लेते हैं। हाँ, आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी कि हमारी कौन सी जो नदियां हैं वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और ये भी याद रखना जरूरी रहेगा कि हमारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेन कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। तो हमारी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की, वो पहले आती है हमारी श्योक, फिर है गिलगिट, हुंजा, नुब्रा और काबुल। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कौन कौन सी नदियां हैं। एक होगी हमारी श्योक, फिर है गिलगिट, हुंजा, नुब्रा और काबुल। ये हमारी कौन सी बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी, इंडस रिवर की। और आता हमारा खुर्रम, तोची, गोमल, संगार और कुनार, ये भी हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कौन कौन सी, हो गया हमारा खुर्रम, तोची, गोमल, संगार और कुन्नार, ओके। फिर आता है हमारा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। अभी तक तो हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे थे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो इंडस रिवर सिस्टम है उनकी 5 प्रमुख क्या है, नदियां हैं या ट्रिब्यूटरीज हैं आप कह सकते हो। तो हमारे लिए उन 5 जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है इसको एक बार आप नजर मार लीजिएगा कि कौन कौन सी जो नदियां हैं वो हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की कैटेगरी में आती हैं। दैट्स इट। अब हम यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है जस्कर, पंज, नाथ जॉइंस इंडस अ लिटिल अबव मिठानकोट। मिठानकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। यहाँ से क्या होता है कि जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो पाकिस्तान में एक नाम है जगह का जिसको हम मिठानकोट कहते हैं, और यहाँ से उसके बाद से जो है जितनी भी जो इंडस रिवर होती है और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो किसमें जाके डिस्चार्ज करती है अपना वाटर? अरेबियन सी में जाके अपना जो पानी है वो डिस्चार्ज करती हैं। यहाँ पे इसको डायग्राम के थ्रू बताते हैं कि ये हो गया हमारा इंडिया का मैप, ठीक है। यहाँ से जो है तिब्बत से, यहाँ से इंडस रिवर जो ओरिजिनेट होती है और उसके साथ ही साथ जितनी भी हमारी इंडस की सहायक नदियां हैं वो भी ओरिजिनेट होती हैं और जाके यहाँ पे एक जगह है मिठानकोट, ठीक है, पाकिस्तान में मिठानकोट करके नाम है। यहाँ पे आके जितनी भी हमारी इंडस रिवर और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती है और उसके बाद जो पानी है वो अपना अरेबियन सी में जाके डिस्चार्ज करती है, राइट। चलो, द पंजनाद इज द नेम गिवन टू द 5 rivers of Punjab, namely Satluj, okay, namely Satluj, रावी, ब्यास, झेलम और चेनाब। तो ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। एक हो गई हमारी सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम और चेनाब। ये हमारी इंडस की 5 प्रमुख प्रोमिनेंट क्या है? ट्रिब्यूटरी हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और वही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी दिखाया था, उसमें आपको केवल नाम ध्यान रखना है कि आपका कौन सी जो नदी है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है। नेक्स्ट, झेलम, हमारा पहला यहाँ पे टॉपिक है झेलम। तो झेलम एन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग एट वेरीनाग सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द पीर पंजल। अब पीर पंजल के फुट यानी कि पीर पंजल के साउथ में, सदर्न डायरेक्शन में एक वेरीनाग करके लेक है जहां से हमारी जो झेलम नदी है वो ओरिजिनेट होती है। तो झेलम नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यानी कि जो उद्गम है झेलम नदी का वो कहाँ से है? वेरीनाग लेक से है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? एट द फुट ऑफ द पीर पांजल, राइट। देन कम्स द झेलम फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड द वुलार लेक बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। अब जो झेलम है वो कहाँ से फ्लो कर जाती है? एक हो गया हमारा श्रीनगर, श्रीनगर कहाँ पे? कश्मीर, और वुलार लेक से होते हुए कहाँ पे जाके ज्वाइन करती है? पाकिस्तान में जाके ज्वाइन करती है। झेलम जॉइंस चेनाब नियर जहांग इन पाकिस्तान। जो झेलम नदी है वो चेनाब नदी को कहाँ पे जाके ज्वाइन करती है? झांग में जाकर ज्वाइन करती है, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। वैसे जो झांग और ऐसे जो नाम है ये पाकिस्तान ही दे सकता है ऐसे फालतू के नाम। नेक्स्ट, फिर आता है चेनाब, फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीम्स। अब यहाँ पे मैप एक बार देखते हैं यहाँ पे, ताकि चीजें जो है वो आसानी से हम लोग को याद रहे, क्योंकि मैप के थ्रू जब हम चीजें पढ़ते हैं तो हमको जो चीजें होती हैं वो अच्छे से रिकॉल होती है और देर तक याद रहती है, ठीक। ये पोर्शन जो है वो हमारे लिए जरूरी है। दिस पोर्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो मेंशन की हुई हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गई हमारी इंडस रिवर, राइट, ये है हमारी इंडस रिवर, ठीक है, और ये है हमारी झेलम नदी जो वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है। कहाँ पे है? एट द फुट ऑफ पीर पांजल। ये है झेनाब और ये है चेनाब, ठीक, ये है झेलम और ये है चेनाब। अब जो झेलम है वो चेनाब और ये हमारी चेनाब नदी है। झेलम और चेनाब जो है पाकिस्तान में आके मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? झांग, ठीक है। फिर ये यहाँ पे एक और रिवर है जिसका नाम है रावी रिवर, राइट, यहाँ से आती है सतलुज और ये है आपकी ब्यास नदी। तो ये है ब्यास, ये है सतलुज, ये है रावी, ये है चेनाब, ये है झेलम और ये है इंडस।
और जहां पे ये पांचों आके नदियां मिक्स होती हैं उनको हम पांचनाद बोलते हैं, ठीक है, पांचनाद, ठीक, PANJNAD, राइट। तो हम यहाँ पे मैप के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया है, जिससे आपको चीजें हैं वो आसानी से याद रहेंगी। नेक्स्ट आता है हमारा चेनाब। चेनाब now formed by two streams, that is the Chandra and Bhaga. The Chenab is the largest tributary of the Indus. अब जो चेनाब नदी है वो क्या है, हमारे इंडस की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, यानी कि हमारे इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कैसे फॉर्म होती है, दो स्ट्रीम से फॉर्म होती है चेनाब नदी। क्या नाम है, एक है चंद्र और दूसरा है भागा। याद रखेंगे यहाँ पे, इट इज फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीम्स, दैट इज द चंद्र एंड भागा, and the Chenab is the largest tributary of the Indus. Chenab is also known as Chandrabhaga, ठीक है, क्यों, क्योंकि दो स्ट्रीम से बनी हुई है जिनका नाम चंद्रभागा है, तो जब मिल के बनती हैं तो क्या बोलते हैं, चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं किसको, चेनाब नदी को। The Chenab flows about 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। तो यानी कि पाकिस्तान में घुसने से पहले ये कितने किलोमीटर जो है वो फ्लो करती है, 1180 किलोमीटर। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर इस चीज को रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस है ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक नॉलेज के पर्सपेक्टिव से आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर आती है रावी, रावी रिवर, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हमारी जो रावी रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, जो कहाँ पे, कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुल्लू मनाली बहुत से लोग गए होंगे, है ना, जो पहाड़ प्रेमी है वो अवश्य गए होंगे कुल्लू मनाली। और जो हमारा कुल्लू हिल्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो हमारी जो रिवर रावी है वो कहाँ से निकलती है, रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है, जो कि हमारा कुल्लू हिल्स में है। और कुल्लू हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, हमारा हिमाचल प्रदेश में। एंड फ्लोइंग थ्रू द चंबा वैली ऑफ द स्टेट, रावी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि कहाँ से फ्लो होते हुए जाता है, ये चंबा वैली से फ्लो होते हुए ज्वाइन करती है, ठीक है, कहाँ पे, पंजनाद में। नेक्स्ट फिर आता है सतलुज, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्यास कुंड नियर द रोहतांग पास at an elevation of 4000 meter above the mean sea level. Beas is also known as important tributary of the Indus. तो हमारी यहाँ पर जो सतलुज है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है, जो कि कहाँ पर है, रोहतांग पास में है, ठीक है। और इसका जो एलिवेशन यानी कि कितनी हाइट पर है हमारा ये कुंड, ये हमारे 4000 मीटर पे लोकेटेड है, ठीक है। और ब्यास जो है वो भी क्या है, हमारा उसका इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का। ब्यास एंटर्स इनटू द पंजाब प्लेन्स एंड मीट्स विद द सतलुज नियर हरिके। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे जो ब्यास है, जो ब्यास रिवर है वो हमारा क्या है कि वो एंटर करता है पंजाब प्लेन्स में, और वहां पे जाके किससे मिलता है, सतलुज रिवर से मिलता है, कहाँ पर, हरिके पे, राइट। तो हरिके नाम का एक जगह है जहाँ पे हमारा ब्यास जो है वो सतलुज रिवर से जाके मिलता है, कहाँ पे, पंजाब प्लेन्स में। तो हम इस चीज का याद रखेंगे। ऑल्सो पॉपुलर एज लॉन्गचेन कामबाब द इन तिब्बत, सतलुज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द राकस लेक नियर मानसरोवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4555 मीटर इन तिब्बत, ठीक है। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे जो सतलुज होती है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, और जो ब्यास होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है, यहाँ, ठीक है। और रोहतांग पास में है ये, राइट। और कौन से हाइट पे, एलिवेशन पे है, 4000 मीटर पे है ये लोकेटेड, ठीक है। फिर ब्यास जो है वो हमारे पंजाब प्लेन्स में एंटर करती है, और वहां पे जाके किससे मीट करती है, सतलुज से मीट करती है, कौन सी जगह पे, हरिके नाम की जगह पे मीट करती है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज लांगचे कामबा, ठीक है। अब तिब्बत में नाम जो है बहुत ही अटपटे तरीके से दिए होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज को दिए हो, चाहे वो आपका कोई भी माउंटेन रेंज हो गया हो, या फिर रिवर हो गया हो, या फिर कोई भी ट्रिब्यूटरी हो गई हो। तो जहां पे आप देखेंगे कि अटपटा सा नाम है, समझ जाएगा या तो चाइना या तो तिब्बत से ओरिजिनेट हुआ है ना, ठीक। तो जो सतलुज रिवर है वो वहां पे लांगचिन कामबाब के नाम से भी जानी जाती है, कहाँ पे, तिब्बत में। और जो सतलुज होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, राकस लेक से ओरिजिनेट होती है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, हमारा मानसरोवर
के पास जो है वो लोकेटेड है। कौन कितने एल्टीट्यूड है, वो है हमारा 4555 मीटर इन तिब्बत। द सतलुज पासेस थ्रू द शिपकिला ऑन द हिमालयन रेंजेस एंड एंटर्स इनटू द पंजाब प्लेन्स। और पंजाब प्लेन्स में एंटर करने के बाद हरिके नाम की जगह है जहां पे ये ब्यास से जाके मिल जाती है। ठीक है, तो सतलुज जो है वो कौन से पास से यानी कि दर्रे से पास होती है, शिपकिला पास से पास होती है। यहाँ पे शिपकिला पास जो है एक दर्रे का नाम है। ठीक है, और जो हमारी सतलुज रिवर है वो इसके थ्रू पास होती है। ठीक है, और ये हमारे हिमालयन रेंज का ही पास हो। ठीक, द सतलुज इज द रिवर दैट फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। तो सतलुज इज द रिवर दैट फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। इसी पर हमारा ये भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है वो डैम बिल्डअप है। तो हम इस चीज को या इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा गंगा। तो हमारा यहाँ पे जो इंडस और जो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहाँ पे आके खत्म होती हैं। ठीक है, हमारे लिए केवल इतना याद रखना होगा कि हमारी जो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। ब्यास जो है वो ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होता है जो आपका रोहतांग पास पर लोकेटेड है। ठीक है, और जो सतलुज है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यानी कि जो सतलुज रिवर का जो उद्गम है वो है हमारा राकस लेक से, जो कि कहाँ पर है, मानसरोवर लेक के पास ही लोकेटेड है। कहाँ पर, तिब्बत में। ठीक है, चलो इसी प्रकार आपका चेनाब और झेलम और रावी रिवर भी है, वो भी उसका ओरिजिनेशन पॉइंट याद रखना है। और ये सारी जो रिवर्स हैं वो जाकर कहाँ पे मिक्स होती हैं, एक पॉइंट पे आके मिक्स हो जाती हैं एक्सक्यूज मी, एक पॉइंट में एक प्लेस पे आके क्या होती है, कंबाइन हो जाती हैं। वो है पैन जनाट, कैसी करके आप याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हम इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो पाकिस्तान है वहां पे मिठानकोट करके नाम है, वहां पर हमारी जो इंडस और उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज है वो आके मिक्स होती हैं और उसके बाद जो है वो जो अपना पानी जो है वो अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती हैं। फिर आता है हमारा गंगा। Now Ganga originates from the Gangotri Glacier near Gaumukh in the उत्तरकाशी या फिर उत्तराखंड। ओके, तो उत्तरकाशी जो है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है और उत्तराखंड स्टेट से ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ बेसिकली जो गंगा है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री से। गंगोत्री में भी एक और गंगोत्री जो है हमारे ग्लेशियर का नाम है, लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर पे भी एक जगह है जिसका नाम है गौमुख। तो गौमुख से ओरिजिनेट होती है। गौमुख कहाँ पर है, गंगोत्री ग्लेशियर पे है। और गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, हमारा यहाँ पे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पर लोकेटेड है। और जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो यहाँ पर जगह का नाम जो है वो अच्छे से याद रखिएगा। However, the river when it originates from the Gangotri glacier is known as भागीरथी। ठीक है, तो जो रिवर है हमारी गंगा नदी, वो जब यहाँ गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, भागीरथी नाम से जानते हैं। At Dev Prayag, the Bhagirathi merges with another river Alaknanda and from here it is known as the Ganga। ठीक है, देव प्रयाग एक जगह है। ठीक है, हमारे प्रयाग है कहीं जहां हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, कई प्रकार के प्रयाग है, उसमें से एक है देव प्रयाग। देव प्रयाग में क्या है कि जो भागीरथी नदी है वो किससे आके मिलती है, अलकनंदा से। अलकनंदा जो है जहाँ पे बद्रीनाथ है वहां से निकलती हैं। ठीक है, वहां से ट्रैवल होते आती हैं। और एक जगह है देव प्रयाग जहाँ पे आपका भागीरथी और अलकनंदा दोनों आके, जहाँ पे दोनों नदियों का क्या होता है, संगम होता है। और जब इन दो नदियों का संगम होता है जहाँ पे, वहां से इनको गंगा के नाम से जाना जाता है। द अलकनंदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सतोपंत ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बद्रीनाथ से कौन सी नदी है का उद्गम होता है, अलकनंदा से। और अलकनंदा जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, एक सतोपंत करके ग्लेशियर का नाम है जो कि हमारा बद्रीनाथ के पास ही क्या है, लोकेटेड है। तो वहां से हमारी अलकनंदा जो नदी है वो उद्गम होता है, वहां से ओरिजिनेट होती है। अब हम यहाँ पे प्रयाग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे कई सारे से प्रयाग हैं और वो कौन कौन सी नदियां हैं जो आके मिलती हैं और क्या प्रयाग फॉर्म करती हैं उसको हम जानेंगे। विष्णु प्रयाग, वेयर द रिवर अलकनंदा मीट्स रिवर धौली गंगा। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग नाम का है यहाँ पे प्रयाग, विष्णु प्रयाग करके,
जहां पे हमारी अलकनंदा नदी जो है वो किससे आके मिलती है, धौली गंगा से आकर मिलती है। फिर है हमारा नंद प्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा जो है वो मंदाकिनी से मिलती है। हम आपको यहाँ पे बता दें, जो मंदाकिनी नदी है जहाँ पे आपका केदारनाथ मंदिर है ना, वहां से मंदाकिनी नदी का क्या है, उद्गम है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अलकनंदा नदी का उद्गम जो है वो सतोपंत ग्लेशियर से है, जो कि जहाँ पर बद्रीनाथ है, और मंदाकिनी रिवर जो है वो कहाँ से उनका ओरिजिनेशन है, जहाँ पर केदारनाथ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पे मीट करते हैं, हम उसको नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जहां पर धौली गंगा और अलकनंदा मीट करते हैं, हम उसको विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर आता है कर्ण प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा रिवर पिंडर से मिलती है। तो एक और रिवर है पिंडर, जब पिंडर और अलकनंदा मिलते हैं तो कौन सा प्रयाग फॉर्म करते हैं, कर्ण प्रयाग फॉर्म होता है। फिर अलकनंदा मीट्स रिवर मंदाकिनी। ओके, आई थिंक कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, दैट यहाँ पे भी वही दिया हुआ है कि अलकनंदा जो है वो मंदाकिनी से मिलती है तो रुद्रप्रयाग फॉर्म होता है। तो मे भी यहाँ पे कोई और यहाँ पे कुछ ब्लंडर हो गया है, बट कोई नहीं, आई लुक टू अप इट, और उसके बाद आपको यहाँ पे सही जानकारी प्रदान करेंगे। देव प्रयाग, हमें पता है कि अलकनंदा जो है वो भागीरथी, जिसे बाद में गंगा कहा जाता है, जब वो देव प्रयाग से मिलती है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, यहाँ पे याद रखिएगा कि अलकनंदा जो है वो मंदाकिनी रिवर से जब मिलती है तो रुद्रप्रयाग करके जो प्रयाग है उसे फॉर्म करती है। नेक्स्ट, द टोटल लेंथ ऑफ गंगा इन इंडिया इज 2525 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो टोटल लेंथ है गंगा की वो कितनी है, 2525 किलोमीटर, विच इज शेयर्ड बाय उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में कितने किलोमीटर है, 111 किलोमीटर। ठीक है, 110 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, यानी कि 1450 किलोमीटर ट्रैवल करती है। बिहार में 445 किलोमीटर, और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ क्या है गंगा रिवर की, वो है हमारी 2525 किलोमीटर, जो डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड में कितने किलोमीटर दौड़ती है, 110 किलोमीटर। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो है वो गंगा नदी फैली हुई है, कितने किलोमीटर, दैट इज 1450 किलोमीटर। उसके बाद आता है बिहार, बिहार में 445 किलोमीटर, और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। द गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया। तो गंगा रिवर सिस्टम जो है वो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है भारत का। द सोन इज अ मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। However, major left bank tributary are the Ramganga, Gomti, घाघरा, गंडक एंड कोसी एंड महानंदा। तो जो सोन रिवर है, राइट, सोन रिवर है वो क्या है, हमारी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा नदी की। और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो हमारी कौन कौन सी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। Originating from the Yamunotri Glacier on the western slope of Bandarpanch Range, which is 6,316 kilometer, the Yamuna is the longest tributary of the Ganga. तो हमारी जो यमुना नदी है वो क्या है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और जो यमुना नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है। यमुनोत्री जो ग्लेशियर है कहाँ पर लोकेटेड है, ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपंच रेंज। ठीक है, बंदरपंच रेंज करके नाम है, जिसकी हाइट कितना है वहां से 6,316 किलोमीटर। और उसके बाद जो है यमुना जो है क्या कहलाई जाती है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाई जाती है। द यमुना जॉइंस गंगा एट इलाहाबाद, प्रयाग, उत्तर प्रदेश। ओके, तो जो यमुना नदी है वो गंगा नदी को कहाँ पे आके ज्वाइन करती है, प्रयागराज में आके ज्वाइन करती है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, हमारे उत्तर प्रदेश में। द चंबल, सिंध, बेटवा एंड केनन आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, एंड द हिंडन, रिंड एंड द सेंगार, वरुणा एक्सेट्रा आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यमुना की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है चंबल, सिंध, बेटवा, केनन, ये सब क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और यमुना की। और हिंडन, रिंड और सेंगार और वरुणा जो है वो हमारी
लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना की। यहाँ पर चूंकि कंफ्यूजन ना हो तो मैं एक बात बता दे कि यहाँ पर जैसे सपोज ये नदी बह रही है, अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे समझ में आए कि कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सपोज यहाँ से ओरिजिनेशन है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट का मतलब है कि यहाँ से नदी का क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है, और इसके बाद जो नदी है वो फ्लो होके यहाँ पे प्रवाह, अपना जल जो है वो प्रवाह कर रही है, यानी कि अपना जो पानी है डिस्चार्ज कर रही है। तो जिस तरफ जो है नदी का डायरेक्शन होगा, हम वैसे ही क्या कहते हैं, उसी डायरेक्शन में लेके चलेंगे जितने भी हमारे ट्रिब्यूटरीज है, जितने भी हमारे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, उनके डायरेक्शन को लेके चलेंगे, राइट। तो हमारा जो रिवर का फ्लो है वो इस साइड है, तो जो इस साइड से आ रही है, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो यहाँ से आके ज्वाइन कर रही है ये हो गई हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और ये हो गई हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब सपोज कि यहाँ पे नदी है, ठीक, नदी है, और यहाँ पे सपोज यहाँ से इसका ओरिजिन है, यहाँ से ओरिजिन है, ठीक, यहाँ से ओरिजिन है, और यहाँ से फ्लो होते होते जो है वो पानी जो है अपना यहाँ पे डिस्चार्ज कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि फिर इस साइड ये हो गया हमारा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और ये हो गया हमारा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि हमारी जो नदी का फ्लो होता है जिस भी डायरेक्शन में, और उसके साथ साथ जितनी भी ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन करती हैं हमारी रिवर्स को, हम उसी डायरेक्शन को क्या है कंसिडर करते हैं, कि उसी बेसिस पे कंसिडर करते हैं कि वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी या फिर वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, राइट। नेक्स्ट, चंबल राइजेस नियर माओ इन द मालवा प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश। तो चंबल रिवर जो है वो कहाँ पे राइज करता है, हमारा मालवा प्लेट्यू में राइज करता है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। द चंबल इज फेमस फॉर इट्स बैड लैंड टोपोग्राफी नोन एज द चंबल रिवाइंस। ओके, तो यानी कि चंबल जो है वो किसके लिए फेमस है, अपना बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है, जिसको क्या बोलते हैं हम, चंबल रिवाइंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उपजाऊ नहीं है वहां की जमीन, ये कहने का मतलब है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नेपाल Himalayas between the Dhaulagiri and Mount Everest, the Gandak consists of two streams, namely Kali Gandak and Trishul Ganga. Okay, तो यहाँ पे एक बहुत ही मेजर पॉइंट है कि originating from the Nepal Himalayas, हमारी जो धौलीगिरी माउंट एवरेस्ट, द गंडक, जो गंडक नदी है वो कहाँ से उद्गम है, उसका कहाँ से ओरिजिनेशन है, वो है हमारा नेपाल हिमालय से। नेपाल हिमालय में भी कहाँ से, दो जगहों के बीच से, एक हो गया हमारा धौलागिरी और दूसरा है माउंट एवरेस्ट के बीच से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है गंडक नदी, ठीक है। और जो गंडक नदी है कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रीम्स, जिसे हम बोलते हैं काली गंडक और त्रिशूल गंगा। तो गंडक जो है वो दो स्ट्रीम्स कंसिस्ट करती हैं, जिनको हम दो अलग अलग नाम से जानते हैं। एक हो गई हमारी काली गंडक और दूसरी हो गई हमारी त्रिशूल गंगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो गंडक नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नेपाल हिमालयस में। नेपाल हिमालयस में भी कहाँ से, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से जो नदी का उद्गम है उसको हम क्या बोलते हैं, गंडक नदी बोलते हैं। गंडक जॉइंस द गंगा एट सोनपुर नियर पटना बिहार। तो जो गंडक नदी है वो गंगा को कहाँ पर आके ज्वाइन करती है, सोनपुर नाम की जगह पे ज्वाइन करती है, जो कि हमारा पटना के पास स्थित है, और पटना कहाँ पे है, बिहार में है। द घाघरा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मापचा चुंगो ग्लेशियर एंड जॉइंस द गंगा एट छपरा विच इज इन बिहार। तो घाघरा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, मापचा चुंगो ग्लेशियर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ पे लोकेटेड होगा, ये तिब्बत में लोकेटेड होगा, राइट। तो यहाँ से हमारा घाघरा रिवर जो है वो इस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है और उसके बाद गंगा नदी को कहाँ पे आके ज्वाइन करता है, छपरा पे, और छपरा कहाँ पर है, बिहार में। द कोसी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत वेयर इट इज नोन एज अरुण। ओके, जो कोसी रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो माउंट एवरेस्ट का जो उत्तरी भाग है वहां से ओरिजिनेट होती है, यानी कि नॉर्थ ऑफ द माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, हमारा तिब्बत में लोकेटेड है। और कोसी को वहां पर तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, अरुण के नाम से जाना जाता है।
पहली बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कोई साधारण नाम दिया गया है तिब्बत के थ्रू से। अदरवाइज आप बहुत ही अटपटा सा नाम सुनने को मिलता है हमें हमेशा, लेकिन ये लकी है ये रिवर जहाँ पे इसका नाम जो है बहुत ही सिंपल सा रखा गया है। और तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? अरुण के नाम से जानते हैं। द दामोदर ड्रेन्स द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू where it flows through a rift valley, finally joins the हुगली रिवर। ओके, हुगली रिवर कहाँ पे? हमारी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, दामोदर भी एक क्या है? नदी है। दामोदर ड्रेन्स द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, कहाँ पे फ्लो करती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू के ईस्टर्न यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के पूर्वी दिशा में हमारा जो दामोदर बेसिन है वो फ्लो करती है। Where it flows through a rift valley and finally joins the हुगली। और हुगली कहाँ पर लोकेटेड है? पश्चिमी बंगाल में लोकेटेड है। उसके बाद जो पानी है कहाँ पे जाके डिस्चार्ज हो जाता है? बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में। द बराकर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द दामोदर। तो जो बराकर रिवर है वो दामोदर की क्या है? मेन ट्रिब्यूटरी है। द सरदा और द सरयू रिवर राइजेस फ्रॉम द मिलाम ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालयस वेयर इट इज नोन एज द गोरी गंगा। ओके, तो जो सरयू नदी है ये कहाँ पर है? अयोध्या। जहां पे अयोध्या है ना वहां पे लोकेटेड है। वहां पे सरयू नदी के तट पे कौन सा शहर बसा है? अयोध्या बसा हुआ है। ठीक है, जिसे हम शारदा या फिर सरायू नदी कुछ भी बोल सकते हैं आप। कहाँ से उसका उद्गम है? सरायू नदी का मिलाम ग्लेशियर से उद्गम है, जो कि कहाँ पर है? नेपाल हिमालय में लोकेटेड है। ठीक है, और वहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है? गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो सरायू नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? नेपाल हिमालय से है। नेपाल हिमालय में कहाँ से? हमारा मिलाम ग्लेशियर से यहाँ से ओरिजिनेट करती है सरायू नदी। और वहां पर सरायू नदी को किस नाम से जाना जाता है? गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। However, along the Indo-Nepal border, it is called काली और चौक, where it joins the घाघरा। ओके, तो हमारा जो इंडो नेपाल बॉर्डर है वहां पर सरायू नदी को क्या बोला जाता है? काली और चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काली और चौक के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो है ये घाघरा नदी को आकर ज्वाइन करती। कौन सी? सरायू नदी की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट, originating from the Darjeeling hills, the Mahananda joins the Ganga as its last left bank tributary in the West Bengal। Okay, तो जो महानंदा नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? दार्जिलिंग हिल से उद्गम है। किसका? महानंदा नदी का। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करती है? गंगा को आके ज्वाइन करती है। और हमारी जो महानंदा है वो आखिरी क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में आके गंगा को ज्वाइन करती है। कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल में आकर जो महानंदा है वो आके ज्वाइन करती है किसको? गंगा को। और ये क्या है? हमारी गंगा की लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओरिजिनेशन कहाँ से है? दार्जिलिंग हिल से ओरिजिनेट यानी कि उद्गम है। फिर आता है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू, द सोन इज द लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड इट जॉइंस द गंगा एट अरा, बिहार में। तो जो बिहार में अरा नाम की जगह है वहां पर जो सोन नदी है वो गंगा को आकर ज्वाइन करती है। ठीक है, कहाँ से उद्गम है सोन नदी का? अमरकंटक प्लेट्यू से, जो कि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सोन इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि गंगा की जो दक्षिणी सहायक नदियां उसमें से सोन नदी जो है वो सबसे बड़ी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है। किसकी? गंगा नदी की। और जो सोन नदी है वो आके मिक्स होती है यहाँ पे गंगा में। कहाँ पर? अरा नाम की जगह पे, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? आपका बिहार में। ओके, तो यहाँ पे हमारा गंगा और गंगा के जितने भी हमारी ट्रिब्यूटरीज थी जो आके गंगा को ज्वाइन करती हैं, जो प्रयाग बनाती हैं। ठीक है, प्रयाग में एक आपका जो मंदाकिनी वाला पॉइंट है वो हम उसको रिकंसिडर करेंगे। नी नॉट टू वरी अबाउट इट एंड देन आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आपको उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है यमुना रिवर सिस्टम। आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं कि क्या खास बात है इसमें। द यमुना रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। ये बात तो हमें पहले से भी पता है और हमने पहले स्लाइड में भी देखी थी कि जो यमुना रिवर है वो क्या है? गंगा नदी की क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर एट द बंदरपूछ पीक इन उत्तराखंड। तो हमारा जो यमुना नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है,
और जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, हमारे बंदरपूछ पीक पर लोकेटेड है, जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है। द मेन ट्रिब्यूटरीज जॉइनिंग द रिवर इंक्लूड द सिंध, हिंडन, बेतवा, केन एंड चंबल। अब ये सारी जो नदियां हैं वो यमुना नदी की क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं और सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, एक हो गई सिंध, हिंडन, बेतवा, केन और चंबल। द टंस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना। अब यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, टोन्स या फिर टंस, कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको, ठीक है। द कैचमेंट ऑफ द रिवर एक्सटेंड्स टू द स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब हमारी जो यमुना नदी है वो कौन कौन से स्टेट से होते हुए गुजरती है, तो एक है हमारा यहाँ पे दिल्ली, फिर है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट फिर आता हमारा ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा इंडिया जो ज्यादातर जो पोर्शन है वो तिब्बत में ही रहता है, और इंडिया में कुछ पोर्शन है जो आके किससे मिक्स हो जाता है, हुगली से मिक्स हो जाता है, और इसका जो पानी होता है वो कहाँ पे आके ड्रेन होता है, बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में आके ड्रेन होता है। तो बहुत ही कम पोर्शन है, बहुत ही कम पार्ट है जो ब्रह्मपुत्रा का कहाँ पे फ्लो करता है, इंडिया में फ्लो करता है। तो इंडिया में जितना पार्ट फ्लो करता है हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। और कुछ ट्रिब्यूटरीज होंगी ब्रह्मपुत्रा की जो हमें याद रखनी होंगी। याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्रा का मेजर पार्ट जो है वो तिब्बत में है, इसीलिए जो ट्रिब्यूटरीज के नाम होंगे वो काफी अटपटे होंगे, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है, याद रखना पड़ेगा। द ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर मानसरोवर। पहले ही बताया था कि तिब्बत में है, मेजर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, तो जिस भी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होगी बहुत ही ज्यादा अटपटा नाम होगा, एक्सक्यूज मी, अटपटा नाम होगा। तो यहाँ पे कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर नाम का ग्लेशियर है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी, यानी कि यहाँ से उद्गम है, ठीक है। और कहाँ पर है ये ग्लेशियर, ये कैलाश रेंज में पड़ता है, कौन सी झील के पास, मानसरोवर झील के पास, ठीक। इन तिब्बत द ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज सांगपो, मीन्स द प्योरिफायर, ओके। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो से। यहाँ पे टी जो है वो साइलेंट रहेगा, ठीक है। और बेसिकली इस शब्द का मीनिंग क्या है, इसका मतलब है द प्योरिफायर, राइट। The Rango Sangpo is the major right bank tributary of the Brahmaputra in Tibet, right? पहले ही बताया था कि तिब्बत में मेजर पोर्शन है, तिब्बत से ओरिजिनेट करती है, तो उसके जो ट्रिब्यूटरीज के नाम होंगे वो काफी ज्यादा अटपटे होंगे। तो एक यहाँ पे नाम है रांगो सांगपो इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि ब्रह्मपुत्रा की जो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, हमारी रांगो सांगपो, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये तिब्बत में ही लोकेटेड है। द ब्रह्मपुत्रा एंटर्स इनटू इंडिया नियर द वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्रा जो है वो एंटर करती है, कहाँ पे, इंडिया में एंटर करती है, वो भी कहाँ पर, जो सदिया टाउन है ना उसके वेस्ट में। और जो सदिया टाउन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्रा आर लोहित, दिबांग और सिकांग, बुरी, दिहिंग और धनश्री, ठीक। तो हमारी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्रा की वो कौन कौन सी हैं, लोहित है, दिबांग है, और या फिर सिकांग कहिए, बुरी, दिहिंग और धनसारी, ठीक है। तो ये नाम जो है वो याद रखने पड़ेंगे, रटने की जरूरत नहीं है, बार बार रिविजन करते रहिएगा तो चीजें जो है वो आपको अपने आप याद होती चली जाएंगी। मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा आर द सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश। और हमारी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्रा की वो कौन कौन सी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश। द तीस्ता joins the Brahmaputra on its right bank in Bangladesh, and from here the river is known as Yamuna. It's known as Jamuna actually. वो मिसप्रिंट हो गया है बट नॉट एन इशू, इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, नॉट यमुना बट जमुना, ठीक है। तो तीस्ता रिवर जो है वो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा को आके ज्वाइन करती है, जो कि हमारी ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है कहाँ पे, राइट बैंक में, कहाँ पर, बांग्लादेश में आके ज्वाइन करती है। और उसके बाद जो है इसे किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है, फिर पद्मा के नाम से
जाना जाता है। तो हमारा यहाँ पर पद्मा के नाम से इंडिया में जाना जाता है, और जब वो बांग्लादेश में होती है तो उसको किसके नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। लेकिन बांग्लादेश से जैसे ही वो इंडिया में एंटर करती है तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद जो है उसका जो पानी होता है वो कहाँ पे जाके डिस्चार्ज होता है, कहाँ पे जाके ड्रेन होता है? बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाता है। तो हमारा जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो यहाँ पे खत्म होता है। आपके 3 प्रोमिनेंट रिवर्स थे, कौन कौन से? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि यहाँ पे तीनों करवा दिए गए हैं। उनकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज सब करवा दी गई हैं। इतना सफिशिएंट है आपके, इतना आप पढ़ के जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। फॉर वन डे एग्जाम्स इट इज एब्सोल्युटली सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप जो है इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारा आपको सपोर्ट रहेगा 100%, आप भी हमें सपोर्ट करते रहेगा। आपको जो भी रिकमेंडेशन देना हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और आपको जो भी डाउट्स हो वो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डाउट जो है वो लिखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो आप हमसे बेझिझक जो है वो पूछ सकते हैं। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जबरदस्त तरीके से जो है वो अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।